जय हिंद स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका लखनऊ कंप्यूटर महदावल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए एडीसीए एनडीसीए में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जल्दी से इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए और वीडियो में आप पूरे बने रहिए। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा को संग्रहित करने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी किलोबाइट, ऑप्शन डी मेगाबाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाइट। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाना, ऑप्शन बी हार्डवेयर घटकों को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी डेटा को संग्रहित करना, ऑप्शन डी नेटवर्क कनेक्शन स्थापित करना। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हार्डवेयर घटक को नियंत्रित करना। जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क होता है कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस क्रिएट करना। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा को संचारित करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टोकन रिंग, ऑप्शन बी इथरनेट, ऑप्शन सी वाईफाई, ऑप्शन डी ब्लूटूथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इथरनेट। ऑप्शन बी राइट आंसर इथरनेट। बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में मेमोरी के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? कंप्यूटर में मेमोरी के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन ए रैम और रोम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी सीडी और डीवीडी, ऑप्शन डी यूएसबी और फ्लैश ड्राइव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम और रोम। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि जो ऑप्शन बी है वो हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो रैम और रोम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन आप सभी से है कि सीडी एंड डीवीडी का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और साथ ही आप यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट आउट कीजिए। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एंटीवायरस, ऑप्शन बी फायरवॉल, ऑप्शन सी स्पाईवेयर रिमूवल टूल्स, ऑप्शन डी डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीवायरस। जी हाँ, वायरस को रिमूव करने के लिए हमें एंटीवायरस की आवश्यकता होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा को संचारित करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, जो इंटरनेट पर डेटा को राउट करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए टीसीपी आईपी, ऑप्शन बी एचटीटीपी, ऑप्शन सी एफटीपी, ऑप्शन डी एसएमटीपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीसीपी आईपी। जी हाँ, टीसीपी आईपी के द्वारा ही डेटा को राउट किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टीसीपी आईपी।
हमारा क्वेश्चन आपसे है कि आप SMTP एंड HTTP का फुल फॉर्म कमेंट में बताइए। HTTP का फुल फॉर्म आप कमेंट में बताइए। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया आप कमेंट में ज़रूर आंसर किया करिए, और आपका जो भी डाउट है जिस क्वेश्चन को लेकर प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइए, जिससे हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाएँ। ये जो सेशन आज का है एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी हेल्पफुल है। आप वीडियो में पूरा बने रहिए और क्वेश्चन को अच्छे से आप रीड करिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट मशीनों को सिखाने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी मशीन लर्निंग, ऑप्शन सी कंप्यूटर विजन, ऑप्शन डी रोबोटिक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप ट्रैक चेंज बंद कर देते हैं तो पहले किए गए संशोधन क्या होंगे? ऑप्शन ए सभी संशोधन यथावत मतलब जैसे थे वैसे ही रहेंगे तब तक जब उन्हें स्वीकार या अस्वीकार न किया जाए। ऑप्शन बी सभी संशोधन स्वचालित रूप से स्वीकार कर लिए जाएंगे। ऑप्शन सी संशोधन स्वचालित के रूप में हटा दिए जाएंगे। ऑप्शन डी दस्तावेज को लॉक कर दिया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सभी संशोधन यथावत जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए वर्ड आर्ट, ऑप्शन बी ड्रॉप कैप, ऑप्शन सी टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ड आर्ट। जी हाँ, अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को डेकोरेट करना होता है या डेकोरेट टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए वर्ड आर्ट का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूलर्स दिखाई देता है ऑप्शन ए लेफ्ट और राइट तरफ, ऑप्शन बी लेफ्ट और टॉप की तरफ, ऑप्शन सी राइट और टॉप की तरफ, ऑप्शन डी टॉप और बॉटम की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेफ्ट और टॉप की तरफ। किसी भी डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप फॉर्मेट में बनाने के लिए किस विकल्प में जाना पड़ेगा? ऑप्शन ए साइज, ऑप्शन बी ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी कॉलम्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन। हमारा क्वेश्चन आपसे है कि MS वर्ड में ओरिएंटेशन मुख्य रूप से कितने प्रकार के पाए जाते हैं? कमेंट में हमें आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करने के लिए किस मेनू में जाना होगा? ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी व्यू, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा होम। जी हाँ, टेक्स्ट हाईलाइट कलर हमें होम मेनू में मिलेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा है, किसी भी डॉक्यूमेंट में हमने किस पॉइंट तक रीडिंग किया, इसकी सेटिंग किस ऑप्शन के जरिए किया जा सकता है? ऑप्शन ए हाइपरलिंक,
ऑप्शन बी बुकमार्क, ऑप्शन सी क्रॉस रेफरेंस, ऑप्शन डी चार्ट। तो इसका राइट आंसर होगा बुकमार्क। बुकमार्क के द्वारा ही हम डॉक्यूमेंट के जरिए तक पहुंच हम सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जाता है? ऑप्शन ए इंडेंट, ऑप्शन बी सिलेक्शन पैन, ऑप्शन सी अलाइन, ऑप्शन डी मार्जिन। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सिलेक्शन पैन के द्वारा आप किसी ऑब्जेक्ट यानी कि शेप्स या पिक्चर को आप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वॉच विंडो से आप कितने सेल्स को ट्रैक कर सकते हैं? ऑप्शन ए कोई सीमा नहीं है, ऑप्शन बी केवल 5, ऑप्शन सी केवल 10, अधिकतम 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोई सीमा नहीं है। जी हाँ, वॉच विंडो में अगर आपने किसी भी डेटा को ऐड किया है तो आपकी जो भी डेटा की रेंज होगी पूरी ही उस विंडो में शो होती है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामान्य रूप से वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? सामान्य रूप से वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल से, ऑप्शन बी 31 मार्च से, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर 1 अप्रैल। जी हाँ, वित्तीय वर्ष हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टैली में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ग्राफिक डिजाइन, ऑप्शन बी अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑप्शन सी वीडियो एडिटिंग, ऑप्शन डी गेम डेवलपमेंट। तो आप देख सकते होंगे ऑप्शन में हमारे लिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि हम टैली में क्या करते हैं, अकाउंटिंग वर्क करते हैं, यानी कि अकाउंट का मैनेजमेंट करते हैं, इसीलिए अकाउंटिंग और इन्वेंट्री, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टैली में डिफॉल्ट रूप से बाउचर प्रकार उपलब्ध होता है? रसीद बाउचर, पेमेंट बाउचर, जनरल बाउचर, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, रसीद बाउचर भी हमें टैली में प्रोवाइड होता है, पेमेंट बाउचर भी होता है, जनरल बाउचर भी होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा क्वेश्चन आपसे है कि आप पेमेंट बाउचर की शॉर्टकट की एंड जनरल बाउचर की शॉर्टकट की कमेंट करके दीजिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टैली में लेजर का क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए रिपोर्ट बनाने के लिए, ऑप्शन बी लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए, ऑप्शन सी स्टॉक मैनेजमेंट के लिए, ऑप्शन डी कंपनी बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए। जी हाँ, लेजर के द्वारा ही ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को हम मेंटेन करते हैं, इसीलिए हम ऑप्शन बी को करेक्ट करते हैं। लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए लेजर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टैली से ही कि टैली में कंट्रा एंट्री कब उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए जब कैश बैंक में जमा किया जाता है या निकाला जाता है, ऑप्शन बी जब कोई नया खाता बनाया जाता है, ऑप्शन सी जब इन्वेंट्री को अपडेट किया जाता है, ऑप्शन डी जब कोई नया यूजर जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जब कैश बैंक में जमा किया जाता है। जी हाँ, कंट्रा की एंट्री बैंक के ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है और बैंक में जब कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं, और कंट्रा बाउचर की शॉर्टकट की होती है F4।
F4 होती है कंट्रा वाउचर की शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टैली में शॉर्टकट की F11 का क्या कार्य है। जी हाँ, इसका शॉर्टकट की F11 का क्या वर्क है। ऑप्शन ए कंपनी फीचर सेट करना, ऑप्शन बी नया वाउचर बनाना, ऑप्शन सी रिपोर्ट देखने के लिए, ऑप्शन डी कंपनी बंद करने के लिए। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि कंपनी फीचर की शॉर्टकट की होती है F11। और यहाँ पे आपको लास्ट में एक क्वेश्चन मिला है कंपनी बंद करने की, यानी कि टैली को क्वाइट करने के लिए इसकी जो शॉर्टकट की होगी Ctrl+Q होगी। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी सेल में फार्मूला इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन A1 इज ग्रेटर देन 50 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पास इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फेल ब्रैकेट क्लोज लिखा है, तो यदि A1 का मान 45 हो तो आउटपुट क्या होगा। ऑप्शन ए पास, ऑप्शन बी फेल, ऑप्शन सी ट्रू, ऑप्शन डी एरर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेल। क्यों? क्योंकि हमारा कंडीशन जो है a इज ग्रेटर देन 50, हमने कंडीशन दिया है 50, हमने जो कंडीशन यहाँ पे दिया है 50, तो वैल्यू अगर a में जो भी होगी वो अगर 50 से अबव होगी तो ही वो पास होगा। तो यहाँ पे a का मान दिया है 45, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसीलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी फेल। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MS एक्सेल में किसी सेल में लिखे गए फार्मूले को बिना बदलने के दूसरी सेल में कॉपी करने के लिए कौन सा तरीका सही है। ऑप्शन ए सीधे कॉपी पेस्ट करना, ऑप्शन बी पेस्ट स्पेशल वैल्यू चुनना, ऑप्शन सी पेस्ट स्पेशल फार्मूला चुनना, ऑप्शन डी सेल को दोबारा टाइप करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेस्ट स्पेशल फार्मूला चुनना। जी हाँ, पेस्ट स्पेशल के द्वारा फार्मूला यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो हमारे दूसरी सेल में कॉपी करने का ये सही तरीका होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MS पेंट में किसी चित्र के एक हिस्से को क्रॉप करने के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इरेजर टूल, ऑप्शन बी सेलेक्ट टूल, ऑप्शन बी ब्रश टूल, ऑप्शन डी फिल टूल। तो इसका राइट आंसर होगा सिलेक्ट टूल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सिलेक्ट टूल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MS पेंट में ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन विकल्प का क्या कार्य है। ऑप्शन ए चयनित क्षेत्र को पारदर्शी बनाना, ऑप्शन बी चयनित क्षेत्र को मिटाना, ऑप्शन सी चयनित क्षेत्र को रंगना, ऑप्शन डी चयनित क्षेत्र को घुमाना। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है आर पार दिखाना, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, चयनित क्षेत्र को पारदर्शी बनाना। डियर स्टूडेंट, आपको आज की क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और यदि आपको आज का सेशन समझ में आया या फिर हेल्पफुल लगा तो प्लीज आप नेक्स्ट वीडियो के लिए हम नेक्स्ट वीडियोस भी लेकर आएंगे आपको ADC एंड DCA से रिलेटेड। तो आप प्लीज अपना सपोर्ट हमारे इस वीडियो पे जरूर बनाइएगा। बने रहने के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हम ADC और CCC से रिलेटेड लेकर आएंगे।